अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज व्लॉग नहीं है और सिर्फ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रेसिपी जो है वो है पराठा रोल की। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। इसमें कोई भी मुश्किल या मैंने ऐसे कोई भी चीज़ नहीं ऐड की जो आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है चिकन, और चिकन जो है ये 1 कप के करीब है। और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ना इसके मैंने टुकड़े बना लिए हैं। बोनलेस चिकन है। तो धो के अच्छी तरीके से पानी निचोड़ के तो हम बाउल में डाल देंगे। तो ना ये बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है, आप लोग रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये बाहर के चिकन पराठा रोल से ना बहुत ही अच्छे बनेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर, और 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें ऐड किया है सुरख मिर्च पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और हल्दी पाउडर है 1/4 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे सिरका, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लास्क, कुटी हुई सुरख मिर्च जो होती है ना वो। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस, तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें अब ऐड करेंगे सोया सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो ज़्यादा बच्चे स्पाइसी नहीं खाते, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और अगर आप लोगों के पास दही हो तो आप 2 चम्मच दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। और 1/4 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है सिरका। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो सिरका डाल के अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। तो मर्ज़ी आप लोग फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, तो बस अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अच्छे से मिक्स। इसे हम रख देंगे एक साइड पे। और अब जो है हम बनाएंगे फिंगर फ्राइज़ बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम आलू काट लेंगे। मैंने 3 आलू लिए हैं थोड़े बड़े साइज़ के, और उनको काट लिया है। ऑयल गरम करेंगे, और ऑयल में जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे आलू, और इनको फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने सिर्फ नमक और थोड़ी सी डाली है सुरख मिर्चें। ठीक है, तो बस ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको मैंने निकाल लिए हैं। मैंने ऑयल जो है वो कम कर लिया था बिल्कुल, और उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया चिकन को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, ये इसी में ही अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो बस आप हल्की आंच पे इसे पकाते रहें। इसमें पानी वगैरह डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये ना खुद ही इसमें गल जाएगा। मौसम चेंज होने की वजह से ना मुझे ज़ुकाम है और गला वगैरह ख़राब है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज होगी, तो उसको आप लोग बस इग्नोर कीजिएगा। और अब लास्ट में जो है इसमें मैंने 1 चम्मच जो है पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, और अच्छे तरीके से ये पक गया है। इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये अब पक गया है। ठीक है, इसको भी अब कर लिया मैंने साइड पे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। तो बहुत ही इजी सी और सिंपल सी ही रेसिपी से मैंने बनाई है। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो आपके पास अवेलेबल ना हो। तो आप इजीली अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं। और अच्छा, इसके बाद अब मैंने ना आटा सिंपल जैसे हम गूँधते हैं, आप चाहे मैदा गूँध लें या आटा गूँध लें, और उसके छोटे छोटे से पेड़े बना के ना तो हम बना लेंगे उसके पराठे। बिल्कुल बारीक से हों, ज़्यादा मोटे ना हों, और साइज़ में भी थोड़े से ना छोटे हों, नॉर्मल पराठे से छोटा हो। तो उस तरह से बना के और दोनों तरफ से घी लगा के हम इसे पका लेंगे जिस तरह हम पराठा पकाते हैं, और इनको एक साइड पे रखते जाएंगे। तो जितने भी आपको बनाने हो 7, 8, 9 या जितने भी आप बनाएं,
आप बना लें और इनको फिर साइड पे कर दें। तो ये भी हो गया, ये भी बन गई है, पराठे भी बन जाएंगे। ये देखिए, ये ना अभी रात को हमारी लाइट चली जाती है, लाइट नहीं थी, बस आने ही वाली थी, तो इसलिए ना थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। तो आप अपने बच्चों के लिए घर में इजीली बना सकती हैं रेस्टोरेंट स्टाइल के। और हमारा तो ऐसे है ना कि हमारे घर से तो रेस्टोरेंट वगैरह सिटी बहुत दूर है, तो हर बार बार बच्चों को लेके जाना या वो तो नहीं जा सकती, इसलिए अभी ना मैं घर में इनको हर चीज़ खुद ही बना देती हूँ। तो पराठे भी बन गए। अब यहाँ पे मैंने ना 2 चम्मच लिए है फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो घर की भी ले सकते हैं और चाहें तो डब्बे वाली भी ले सकते हैं। 2 चम्मच है इसमें फ्रेश क्रीम, बिल्कुल उसे मैंने अच्छे तरीके से ना फेंट लिया है। और इसमें तकरीबन 6 से 7 चम्मच हम डाल देंगे मायोनीज़। मायोनीज़ डालने के बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, और नमक के साथ ही हम इसमें ना 1/4 टेबलस्पून डाल देंगे सुरख मिर्च पाउडर। ये देखिए, और इसे ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बन जाएगा पेस्ट पराठा रोल के लिए। तो अब हम ये देखिए, मैंने पराठे सारे बना के रख लिए। तो हम एक पराठा लेंगे, जो इसकी फ्रंट साइड होती है ना, उस साइड से नहीं, और जो दूसरी साइड होती है ना, वहाँ पे हम 1 चम्मच लगाएंगे ये पेस्ट सा। ये स्पेशली ये है पराठा रोल का पेस्ट है। तो हम पहले ये लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकन। ठीक है, चिकन डालने के बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे केचप। और केचप के साथ ही हम थोड़ा सा इस पर ऐड कर देंगे मायोनीज़। वीडियो पता नहीं बीच में रुक क्यों जाती है। खैर थोड़ा सा मायोनीज़ डाल के और हम इसे रोल कर लेंगे। देखिए, अच्छा आप चाहें तो इसमें बंद गोभी वगैरह या खीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इस तरह का कुछ भी नहीं पसंद करते, तो मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं डाला ऐसे। ये देखें, इसको एक साइड पे कर देंगे, बाकी भी इसी तरह से हम बना लेंगे। उस पर भी इस तरह पेस्ट लगा के और पहले चिकन रखेंगे। चिकन डालने के बाद उस पर हम ऐड करेंगे केचप और साथ ही मायोनीज़, और इसे भी रोल कर देंगे। इस तरह से हम बाकी सारे भी बना लेंगे। और अच्छा, ये ना थे साइज़ में थोड़े से ना बड़े थे, इससे बच्चे इजीली नहीं खा सकते या हाथ में नहीं ले सकते, तो फिर इस पे को मैंने ना दरमियान में से इनको मैंने कट कर दिया था। तो उससे ये है कि बच्चे फिर इजीली हाथ में लेके खा भी सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने अब कट कर लिया। ये देखें, बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी से हेल्दी से रोल हो गए हैं रेडी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।